भारत के सरकारी रिफाइनरी कंपनी कच्चे तेल के अपने परंपरागत पश्चिम एशियाई देशों खासकर इराक के साथ इंपोर्ट को बढ़ाने को लेकर बातचीत कर रही है। दरअसल रूस से आयातित कच्चे तेल के लिए मिलने वाले डिस्काउंट में आई कमी और पेमेंट संबंधी समस्याओं की वजह से सरकारी रिफाइनरी कंपनियों को यह कदम उठाना पड़ रहा है। मौजूदा समय में रूस के कच्चे तेल का भाव G7 की मूल्य सीमा $60 प्रति बैरल के ऊपर है। भारत ने इराक से बेहतर भुगतान शर्तों पर विचार करने को कहा है। सर, तेल को लेकर क्या नई तैयारी चल रही है? ये हम आपको लगातार बता रहे हैं कि रूस का सस्ता कच्चा तेल लेकर अब भारत मुश्किल में फंस गया है, क्योंकि भुगतान नहीं हो पा रहा है। अरब के देशों ने दिरहम में भी भुगतान करने की मदद करने से मना कर दिया। वहाँ के बैंक्स इसको नहीं मदद करने को तैयार नहीं है। युआन में पेमेंट करना भारत के लिए संभव नहीं है, इसलिए रूस के कच्चे तेल से धीमे धीमे किनारा किया जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह कि जो $60 पर बैरल की सीमा तय की गई थी प्रतिबंधों के तहत तेल बेचने की, रूस ने अब कीमत उससे ऊपर बढ़ा दी है। रूस को ज़्यादा पैसे चाहिए अपने युद्ध के लिए और ओपेक देशों का दबाव भी है, जिसका सदस्य रूस भी है। तो इसलिए इराक की तरफ देखा जा रहा है और इराक के साथ सरकार इस बात पर प्रोसेस शुरू कर रही है। इराक का तेल सस्ता नहीं है, इराक का तेल ब्रेंट के आसपास कीमत पर मिलेगा, पर भारत इस बात में नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है कि इराक के पास लंबे समय में भुगतान की व्यवस्था की जाए और उसके बदले थोक में ऑर्डर्स प्लेस किए जाएं। आमतौर पर भारत की तेल कंपनियों को 60 दिन के अंदर ऑफटेक के बाद, यानी तेल की आपूर्ति शुरू होने के बाद 60 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ता है। पर इराक के साथ जो नेगोशिएशन किए जा रहे हैं वो 90 दिन के किए जा रहे हैं कि 90 दिन में भारतीय तेल कंपनियां तेल भुगतान कर पाएंगी। तेल सस्ता नहीं है, तेल की कीमत ब्रेंट के तेल के बराबर भी है, लेकिन भारत को अपनी ऑयल बास्केट को डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा। कुछ कोशिश अमेरिका से भी कच्चे तेल को हासिल करने की जा रही है। सर, इराक से ये बात क्यों? उनके तेल उद्योग में ऐसा क्या चल रहा है? इराक अचानक इस पूरे ओपेक और रूस की पूरे घटनाक्रम के बीच इराक ने अपने आप को, अपने तेल उद्योग को दोबारा खड़ा करना शुरू कर दिया। एक दौर था इराक में जब इराक का तेल उद्योग काफ़ी बड़ा था, फिर युद्ध और आंतरिक संघर्ष के कारण इराक की ऑयल इंडस्ट्री पर काफ़ी असर पड़ा था। लेकिन इराक की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, ऑयल और गैस कमेटी है, उसने देश के तेल उत्पादन को 5 मिलियन बैरल्स पर डे तक बढ़ाने का फैसला किया है, क्योंकि बीच में उत्पादन काफ़ी तेज़ी से गिर गया था। यह माना जा रहा है कि इराक के पास इतना तेल है कि 13 मिलियन बैरल पर डे तक का उत्पादन कर सकता है और रिफाइनरीज में नया इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इराक के तेल उद्योग में भयानक करप्शन है, उसको दूर करने के लिए कोशिश की जा रही और दुनिया की कुछ बड़ी तेल कंपनियां निवेश कर रही हैं। तो इसलिए इराक अब एक बड़े सप्लायर के तौर पर अगले 1 साल के भीतर तेल बाजार में वापस लौटेगा और इसलिए शायद भारत की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इराक को नए बाजार की ज़रूरत है और भारत उसे वो बाजार उपलब्ध करा सकता है। भारत के नज़रिए से देखें, तेल बाजार के नज़रिए से देखें, इसका असर क्या होगा? भारत के लिए सस्ते तेल की संभावना समाप्त हो रही है, क्योंकि रूस का सस्ता तेल खत्म हो रहा है। अब जो तेल आएगा उसमें केवल पेमेंट के शेड्यूल्स में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, लेकिन तेल तो महंगा ही होगा और क्रूड के अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आसपास आएगा, जो कि $80 के आसपास है। भारत की तेल अर्थव्यवस्था में पिछले 1 साल के दौरान काफ़ी घटनाक्रम हुए, काफ़ी बदलाव हुआ, पर उसका सीधा असर भारत के लोगों को नहीं मिला, उसका सीधा फ़ायदा भारत के लोगों को नहीं मिला। उसके सस्ते कच्चे तेल से भारत में तेल की कीमतें कम नहीं हुई हैं, लेकिन अब हम वापस उस दौर में पहुंच रहे हैं जहां कच्चे तेल की कीमतों में एक जो कुशन था वो ख़त्म हो गया है। अब वापस हम उसी कीमत पर तेल खरीदेंगे जिस कीमत पर हम रूस यूक्रेन युद्ध से पहले खरीद रहे थे।